हाउ टू मेक फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। कोई लड़का किसी दूसरे लड़के का दोस्त कब बनता है? जब उसे उसमें कोई वैल्यू दिखती है। मे बी वो ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, मे बी वो पैसे वाला बंदा हो सकता है, मे बी वो हंसाने वाला बंदा हो सकता है। तुम कोई भी लड़कों का ग्रुप देख लो, हर बंदा कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई में कैसा बंदा बनना है जो वैल्यू प्रोवाइड करता हो। तुम बताए कि वैल्यू बहुत तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि तुम मे बी ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हो सकते हो, सबसे ज़्यादा हंसाने वाले बंदे हो सकते हो, मे बी तुम ग्रुप के सबसे ज़्यादा स्मार्ट बंदे हो सकते हो, मे बी तुम सबसे ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हो। किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो भी तुम एक अच्छी फ्रेंडशिप फॉर्म कर पाओगे ग्रुप में। तुम अपने आप को देखो, अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखोगे, तुम्हारे अंदर कोई भी वैल्यू है? तुम स्ट्रांग हो? क्या तुम सुंदर हो? क्या तुम लोगों को हंसा सकते हो? कुछ भी। मे भी हो सकता है तुम्हारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू हो, मे भी हो सकता है तुम्हारे पास 3-4 तरीके की वैल्यू हो। बट अगर तुम्हारे पास एक या दो भी नहीं है ना, तो तुम्हारे लिए दोस्ती करना मुश्किल हो जाएगा और लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम्हारे पास एक से भी नीचे वैल्यू है। तो अगर तुम अपने ग्रुप में किसी तरीके की वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो अपने अंदर कोई वैल्यू लेके आओ, अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दो। बेबी तुम पैसे कमा के कर सकते हो, बेबी तुम जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ से कर सकते हो, अपनी शक्ल सुधार के कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बेबी तुम लोगों को हंसाना शुरू कर सकते हो, तुम हंसा सकते हो। तो नेक्स्ट बात आती है कि तुम्हें कन्वर्सेशन को खुद इनिशिएट करना होगा। किस तरीके से? तुम इस उम्मीद में नहीं रह सकते कि भाई कोई आएगा मुझसे बात करेगा। तुम्हें करना क्या इंस्टेड, तुम्हें खुद जाके लोगों को अप्रोच करना है। अब पता है क्या होता है, जब हमारे अंदर सोशल स्किल नहीं होती ना, वो चीज़ ऑकवर्ड बन जाती है। मान लो तुम पहली बार जाओगे किसी से बात करने, तो वो ऑकवर्ड होगा, थोड़ा सा क्रिंज हो सकता है। दूसरी बार ऑकवर्ड होगा, तीसरी बार होगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बार ठीक होने लग जाएगा। ये जो शुरू का जो गंदा फेज होता है ना, तो मैं वो निकालना ही होगा। जिम का एग्जाम्पल लेते हैं। तुम जिम जाते हो, तुम शुरू में इंक्लाइन डबल प्रेस लगाते हो। शुरू में तुम्हारी फॉर्म अच्छी होती नहीं होती, तुम ज़्यादा वेट उठा पाते हो नहीं उठा पाते, लेकिन तुम उसको करते रहते हो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। एक टाइम पे तुम खुद रियलाइज करते हो कि भाई तुम्हारी फॉर्म अपने आप अच्छी हो चुकी है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम वेट भी ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहे हो। यही इस चीज़ में भी है। अगर तुम्हें उस फेज में पहुंचना है ना कि तुम फ्लोलेसली बात कर पा रहे हो, किसी को भी जाके अप्रोच कर पा रहे हो, तो तुम्हें उस क्रिंज मूवमेंट से, उस ऑकवर्ड मूवमेंट से गुजरना ही होगा। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे को कोई स्पेशल ऐसी कोई टिप मिल जाएगी, मैं कोई ऐसी चीज़ कर दूंगा जिससे पहली बार ही मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा। ये नहीं कर सकते तुम। तुम्हें क्रिंज मूवमेंट्स करनी ही होगी। लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुम जाके उसे अप्रोच करते हो, ठीक है, पहली बार करोगे तो वो क्रिंज होगा ही होगा, तुम नहीं बदल सकते उस चीज़ को। तुम्हें वो क्रिंज मूवमेंट को एक्सपीरियंस करना ही होगा, तभी तुम अच्छा मूवमेंट ला पाओगे। एक बार क्रिंज हुआ, 2 बार हुआ फकेट, तीसरी बार हुआ फकेट, चौथी बार फकेट, 5वीं बार ठीक होने लगा, छठी बार ठीक होने लगा, थोड़ा हो ठीक हुआ, 7वीं 8वीं बार। तुम्हें ये चीज़ करनी होगी। और दिक्कत पता क्या आती है? मोस्ट ऑफ द लोग की दिक्कत ये आती है कि वो अपने कॉलेज के टाइम पर अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करना शुरू करते हैं। बेस्ट सिनेरियो क्या रहता है कि तुम मान लो भी स्कूल में हो, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ही छोटी क्लास में, मान लो तुम 10th +1 +2 में हो, तुम 2-3 सालों में स्कूल छोड़ने वाले अपना। तो इस टाइम पर जितनी हो सके क्रिंज मूवमेंट कर लो एक्सपीरियंस। हालांकि इस टाइम पर भी निकल जाएगी, बट वो एक्सपीरियंस कर लो। देन जैसे तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे, तुमने क्रिंज मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रखी है, सारी ऑकवर्ड मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रखी है, तो अब तुम वो अच्छी मूवमेंट ला सकते हो, अब तुम अच्छे से बात कर सकते हो। दिक्कत ही आती है ना, लोग कॉलेज में जाके शुरू करते हैं, कॉलेज के 2nd 3rd ईयर में शुरू करते हैं। उस टाइम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ तुम स्कूल में हो ना, अभी तुम में से कोई है +1 +2 10th इस क्लास में है, तो भाई अभी से ही शुरू कर दो, अभी से ही ये चीज़ शुरू कर दो। डिफरेंट लोगों से बात करना, लोगों से अप्रोच करना, लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर दो। ऑकवर्ड मूवमेंट जितने भी हो रही है एक्सपीरियंस कर लो एक बार अभी स्कूल में, क्योंकि जैसे तुम स्कूल अपना तुम्हारा खत्म हो जाए, जैसे तुम कॉलेज में एंटर करोगे, तो वहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट दिक्कत उन लोगों को आएगी जो सीधा कॉलेज या फिर कॉलेज ही पूरा हो चुका है, सीधा अभी पता नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में, ऑफिस वगैरह में, वहाँ पर जाके कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर लोगों की हो जाती है इंप्रूव। और तुम उस टाइम पर शुरू करो जब सब लोगों ने कर लिया है। मान लो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लो क्रिकेट है, 10 11 12 साल की उम्र से खेलना शुरू करते हैं और 20 21 22 23 साल में इंटरनेशनल खेल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब तुम शुरू ही 22 23 की उम्र में करते हो, जब लोग बन जाते हैं खेल खुल के,
यही चीज़ सोशल स्किल के साथ है, जब तक लोगों की सोशल स्किल इम्प्रूव हो जाती है उस टाइम पर तुम इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो। हालांकि वो भी बुरी चीज़ नहीं है, बट मेरी यही टिप है कि अगर तुम स्कूल में हो तो वहीं से शुरू कर दो, +2 क्लास में शुरू कर दो, कोई दिक्कत बात नहीं है। बट बहुत टाइम है, मान लो 6-7 महीने है ना, शुरू कर दो। कोई लास्ट हमारी बात आती है कि तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जो दोस्त है ना वो फॉरएवर तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। मान लो तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तुमने बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती कर ली, 20-25-30 जनों का वहाँ ग्रुप बन गया, तुम साथ में घूमते मजे करे 3 साल। बट जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएगा ना, ये प्लेसमेंट वगैरह ये सब आ जाएगा, सभी अलग, कोई कहा तुम अपने आप को फिर अकेला पाओगे। यही चीज़ स्कूल में होती है। स्कूल में बहुत सारे लोग साथ, स्कूल के दोस्त फिर भी थोड़े बहुत कांटेक्ट में रहते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे 1 या 2 हैं अभी भी। मतलब वैसे हम मिलते रहते हैं और एंड होने बात होती रहती है सिर्फ 1 या 2 लोगों से, ठीक है। कॉलेज में तो अभी मैं हूँ यहाँ पर, जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे ही कॉलेज खत्म होगा ना, हो सकता है यहाँ पर भी यही सीन हो कि 1 या 2 लोगों के साथ ही बातें होती हो, बाकी लोग अपना अपना अलग रास्ते पर कट लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई कि दोस्ती हो जाएगी, सोशल स्किल्स वगैरह इंप्रूव हो जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे, बट उन फ्रेंड्स को अपना सब कुछ मान के बाद बैठ जाना, कि बिकॉज एक टाइम आएगा वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। तो किसी ना किसी लाइफ का फेज आएगा भाई जब तुम अकेले होगे, तुम उस अकेलेपन को तुम्हें डील करना ही होगा, तुम्हें उस अकेलेपन की चीज़ें निकलना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा ग्राइंडिंग फेज है। एक छोटी सी बात हो रहा है कि कोशिश करना कि तभी तुम स्कूल में हो ना, तुमने ऑकवर्ड सारी मोमेंट एक्सपीरियंस कर ली, अब कॉलेज जितना हो सके अच्छा कॉलेज चूज करो। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, मेरी कहानी। मैंने सबसे गंदा कॉलेज चूज किया है, मतलब मैंने क्या चूज किया, मेरे नंबर ही चूते हैं, तो मेरे को यहाँ पर लिटरली फक्ड अप सीन है पूरा कॉलेज लाइफ का। मतलब मैं तुम्हें ऐसे बता सकता हूँ कि मैंने चूतिया कॉलेज की, चूतिया डिपार्टमेंट की, चूतिया ब्रांच में एडमिशन ले लिया, और यहाँ पर सीन पूरा फक्ड अप है। बट स्टिल आई ट्राई, जितना मेरा लेवल बेस्ट हो सके कॉलेज में आकर कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस करने का। हालांकि कॉलेज जितना चूतिया मेरे को लगता नहीं एक्सपीरियंस कर पाऊंगा मैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये चीज़ रहेगी, बेस्ट कॉलेज चूज करो, बेस्ट कॉलेज जितना हो सके, बट बिल्कुल ये गंदा खचड़ा कॉलेज मत चूज कर लेना। अगर चूज कर भी लिया है तो वहाँ पर भी कोशिश करो जितना हो सके मेरी तरह कि भाई चलो हो सकता है सोशल स्किल्स इंप्रूव हो सके या फिर फ्रेंड्स बन सके, ठीक है। अब कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती, मैं तुमसे कह रहा हूँ सच में, कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती, बट कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। आई थिंक मेरा मैसेज तुम्हें समझ आया होगा। पीस, अपना ध्यान रखो, बाय।